डियर स्टूडेंट, द स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्ज़ाम 2022 से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रश्न हमारा है 1857 के विद्रोह से संबंधित। ठीक है, प्रश्न देखिए। पहला है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा आंसर आपका 9 मई 1858 ईस्वी। ठीक है, यहाँ पे नेता होगा तो इसको थोड़ा सा आप समझिएगा। तो इसका आंसर बन जाएगा 9 मई 1858। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो होगा जनवरी 1857। बी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? जनवरी 1857। देखिए एनटीपीसी 2008 में आए हुए हैं, यूपी पीसीएस 2012 में आए हुए हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नवसंगठन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा पील आयोग। कौन सा? पील आयोग। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका आंसर बनेगा आपका मिर्जा गालिब। कौन देखा था? मिर्जा गालिब। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनटीपीसी में आया हुआ है, सीजीएल 2017 में आया हुआ है, तो ये आगे एग्जाम में भी आएंगे। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। ए वाला ऑप्शन सही है, मौलवी अहमदुल्ला शाह। चलिए आगे चलते हैं। छठवां प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो ये आपका तात्या टोपे होंगे। आपका बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो ये हो जाएगा चित्तौड़। कौन सा क्षेत्र? चित्तौड़। सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो आपका हो जाएगा 1857 का विप्लव। चलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका बीपीएससी 2013, यूपी पीसीएस 2008 और एसएससी सीजीएल 2011 में लगातार आ रहे हैं प्रश्न ये, तो इसको अच्छे से याद करिएगा, आगे भी आएंगे ये। चलिए 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? तो ये हो जाएगा मेवाड़ के राजा ने। आपका ए ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? इसका ऑप्शन हो जाएगा तात्या टोपे। किसको दी गई थी? तात्या टोपे को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? ये आपको हो जाएगा बहादुर शाह। बहादुर शाह को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह की सफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? तो आपको बताया जा रहा है इसका आंसर हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला देखते हैं। 1857 के विद्रोह की सफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? रंगून में। ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में, देखिए यहाँ इलाहाबाद होगा, यहाँ थोड़ा सा त्रुटि है, इसको आप समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो आपका हो जाएगा मौलवी लियाकत अली। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो ये आपका है एस एन सेन। क्या होगा? एस एन सेन। और आगे चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। हमेशा ये आता है प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के संदर्भ में किसने कहा
ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति, तो ये कहे थे कार्ल मार्क्स। ठीक है, याद कर लीजिएगा। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। चलिए आगे चलते हैं। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, तो मंगल पांडे थे। कौन था? मंगल पांडे। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया, तो ये आपका हो जाएगा लखनऊ से। कहाँ से की? लखनऊ से। आगे चलते हैं। जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो जगदीशपुर के राजा हमारे कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह। एक प्रश्न और है इन्हीं से संबंधित। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया, तो आपका हो जाएगा कुंवर सिंह। आगे चलते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, तो हो जाए किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। सी सही होगा। आगे चलते हैं और प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी, तो इसका ऑप्शन डी से होगा, जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया, आपका होगा वक्त खां। ए ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो आपका हो जाएगा आंसर कैंपबेल। कैंपबेल, कैंपबेल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा, आपका आंसर हो जाएगा मद्रास। चलिए आगे चलते हैं। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा है भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है, तो इसका हो जाएगा लक्ष्मीबाई। ठीक है, लक्ष्मीबाई। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया, कमल और रोटी। कमल और रोटी, तो यह कमल देखिए दिया है, कमल एवं रोटी या कमल एवं चपाती, यही सही होगा, ए वाला ऑप्शन, कमल एवं चपाती। चलिए आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग। ओके, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए आप, और लोगों के पास इसे शेयर करिए। धन्यवाद।